आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है एक सिंगल शीट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि तमाम तर बच्चे खैरियत से हैं। आपके सामने मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो को बनाने की बुनियादी वजह यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने MD-CAT 2025 से पहले कभी OMR शीट को फिल नहीं किया, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान रहते हैं। और खुदा ना खास्ता OMR शीट पर अगर आपने कोई गलती कर दी है तो ऑब्वियस बात है कि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सपोज कि अगर आपने अपने रोल नंबर को लिखते वक्त गलती कर दी है या फिर आपने आंसर्स को मार्क करने में गलती कर दी है तो ऑब्वियस बात है कि यह गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि आखिर हमें OMR शीट किस तरह से फिल करना होगी और उस OMR शीट के साथ साथ किन किन चीजों को हमें चेक करना होगा फिल करने से पहले। तो आइए इसका बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए, आपको जब आपका टेस्ट शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले आपको उसके साथ ही बल्कि आपको एक OMR शीट दी जाती है। OMR शीट के इस हिस्से में आपके पास रोल नंबर का कॉलम है। रोल नंबर दो तरीके से मेंशन होगा, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। इसके साथ साथ आपके पास जो MCQs की जो डिवीजन है, जो नंबरिंग है, वो भी वेरी कर रही है, वो यहां पर मेंशन है। यानी कि 1 से लेके 81 तक जो है वो बायोलॉजी के MCQs है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। सर, यहां पर आपको कुछ नजर आ रहे हैं सिंबल्स कि जिसके बुनियाद पर कहा जा रहा है कि भाई ऐसा काम आपने हरगिज भी नहीं करना है। यानी कि आपकी जो उन सर्कल्स को फिल करने वाली टेक्निक है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आप क्रॉस नहीं कर सकते। सर, आप उस सर्कल को सिर्फ और सिर्फ बीच से फिल करके आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि आपको उसे कंप्लीट फिल करना होता है। यह तरीकाकार भी गलत है। सर, यहां पर अगर मैं देखता हूं तीसरे नंबर पे, तो यहां पर फिल नहीं किया गया, बल्कि उस सर्कल को जिसको कंप्लीटली फिल करना था उसके ऊपर इनफैक्ट जो है वो लाइंस लगा दी गई हैं। यह तरीकाकार भी गलत है। सर, चौथे नंबर पर यहां पर जो सर्कल के अंदर राइट का निशान लगा देना, यह तरीकाकार भी गलत साबित होगा। याद रखिए, जब आपको OMR शीट दी जाए तो आपने इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके को भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी यह गलती बहुत बड़ी गलती साबित होगी और आपके MCQs के आंसर जो हैं, जो OMR शीट को उसके आंसर्स को डिटेक्ट करने वाली मशीन है, वो एक्चुअली आपके आंसर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी इस OMR शीट को देखते हो, यहां पे आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने किस बॉल पेन को, किस इंक पेन को और किस कलर के पेन को आपने इस्तेमाल करना है। तो भाई इन चारों अंदाज को आपने फॉलो नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसे फॉलो नहीं करना, बल्कि आपके फिल करने के लिए राइट मेथड है वो है ये। यानी कि आपने उस सर्कल को अंदर से मुकम्मल तौर पर फिल करना है। तो आइए सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस OMR शीट का। याद रखिए, आपको जो OMR शीट दी जाती है इसके पीछे एक कार्बन कॉपी होती है, ठीक है जी। और आपको जब OMR शीट दी जाए तो आप इस बात को बगौर देख लीजिए कि कहीं OMR शीट पर कहीं किसी जगह पर कोई निशान मौजूद ना हो। ऐसा ना हो कि कोई निशान है और वो पीछे भी जो है वो कार्बन कॉपी पे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी शीट अगर आपके पास आती है तो आप फौरी तौर पर अपने इन्विजिलेटर से कहिए कि जनाब इस शीट को चेंज कर दीजिए, वरना जाहिर सी बात है इसका आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है या फिर आपके आंसर्स पे इसका असर बिल्कुल पड़ सकता है। जनाब, यहां पे सबसे पहली बात जो है वो यहां पर मौजूद है रोल नंबर कैसे मेंशन किया जाए। सर, मैं एक रोल नंबर यहां पर लिखता हूं, एक सपोज करके रोल नंबर, और कैसे आएगा। सबसे पहले तो आप नंबर्स में, न्यूमेरिक में अपने रोल नंबर को लिखेंगे। मैं सपोज कर लेता हूं रोल नंबर है 4 2 3 2 0 6 1 5 4 2 3 2 0 6 1 5, ये मेरा रोल नंबर है सपोज, ठीक है जी। अच्छा, अब इस रोल नंबर को मुझे कैसे अपने पास जो है वो सेट करना होगा, कैसे मैं इसको जो है वो अपने पास इसको मेंशन कर सकता हूं, आइए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं इसमें, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मौजूद है मेरे पास 4, तो मैंने क्या करना है, इस 4 वाले सर्कल को कंप्लीटली फिल कर देना है, जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस अभी आपके साथ शेयर की। फिर उसके बाद 2, तो सेकंड में 2 है तो भाई मैंने इसको फिल यहां से कर दिया। सर 3 है, सर 3 को मैंने फिल यहां से कर दिया, ओके। फिर उसके बाद 2 है, 2 को मैंने फिर यहां फिल किया। ठीक है जी। उसके बाद है 0, 0 देखते हैं यहां पर बॉटम में मौजूद है, मैंने यहां फिल कर दिया।
अच्छा, ये बात बिल्कुल मुमकिन है कि आपको जो शीट दी जाए उसमें 0 पहले से मौजूद हो, 0 1 2 3 4 5 6 और 9 तक के डिजिट्स मौजूद हो, तो आपने इसको देख लेना है अपनी OMR शीट में कि 0 कहां मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद है 6, तो मैंने यहां पे 6 को सर्कल कर लिया। उसके बाद है 1 और उसके बाद है 5। सर ये तो वो तरीकाकार है जिससे मैंने अपना रोल नंबर बेसिकली मेंशन यहां पर कर लिया है। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कॉलम मौजूद है जहां पर मुझे इस OMR शीट में सबसे पहले अपना नाम मेंशन करना है। तो मैंने अपना नाम कैपिटल लेटर्स में प्रॉपरली मेंशन कर दिया। ठीक है जी। बैच कौन सा ईयर है वो मैंने मेंशन किया। मोबाइल नंबर ओके, ठीक है जी। एज्यूम करके मैंने ये बस मेंशन कर दिया है, एक्चुअल नहीं ऑब्वियसली। अच्छा जी, डेट, ऑब्वियसली डेट, जो तारीख आपके टेस्ट की है वो जरूर आप मेंशन करेंगे। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 20th of October 2025। ठीक है जी। अच्छा, अब इस OMR शीट के हवाले से कुछ मुझे आपके साथ बुनियादी बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आप यहां देखिए कि आपके पास हर एक ऑप्शन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 5 ऑप्शन है। ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन ई तक है। मिसाल के तौर पे मैंने सबसे पहले फैसला किया कि मैं करूंगा बायोलॉजी के पोर्शन को मुंतखब, बायोलॉजी के पोर्शन पे काम करूंगा। तो वह बायोलॉजी के MCQs जो मेरे पेपर में है वो 1 से लेके 81 तक मौजूद होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई। तो मैंने ऑप्शन ई को कंप्लीटली इस सर्कल को फिल किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सर क्वेश्चन 2 जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो मैंने ऑप्शन डी को यहां पर सिलेक्ट कर लिया। सवाल पैदा होता है कि सर अब अगर मैंने बायोलॉजी का कोई ऐसा MCQ है कि जो मुझे नहीं आ रहा इस वक्त, तो मैं क्या करूं। जाहिर है मुझे टाइम मैनेजमेंट को भी मद्देनजर रखना है। तो अगर कोई ऐसा MCQ किसी भी पेपर में है जो कि मुझे उस वक्त नहीं आ रहा, तो भाई मैं ना तो ये काम कर सकता हूं, ना ही मैं ये काम कर सकता हूं, ना ही मैं ये और ना ही मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं पेंसिल से पहले फिल करूं और उसके बाद फिर पेन से फिल करूं, क्योंकि यहां कार्बन शीट मौजूद है। वहां अगर आपने फिल कर लिया पेंसिल से और पीछे शेड आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो आंसर आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा। तो बराहे करम ऐसा मत कीजिएगा। मुझे कंफर्म नहीं हो रहा क्वेश्चन 3 का कि सही जवाब क्या होगा, तो मैंने फिलहाल उसे छोड़ दिया, उसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। क्वेश्चन 4 मुझे क्लियर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी है, तो मैंने ऑप्शन सी यहां पर मार्क कर लिया। सर सवाल ये भी तो जहन में आ रहा है कि फर्स्ट कर ले, मैंने जो है वो पहले जो है वो बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट तो कर लिया, 81 MCQs तक मैं पहुंच गया, यानी कि मैं यहां तक अपना काम कर चुका हूं। अब मुझे दरअसल क्या करना है, अब मुझे इंग्लिश के पोर्शन की तरफ जाना है। तो इंग्लिश का पोर्शन कहां से शुरू हो रहा है सर? इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो रहा है 163 से। इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो रहा है 163 से। तो भाई 163 ये रहा, तो मैं 163 से अपने MCQs के आंसर्स को मार्क करना शुरू करूंगा। ये याद रखिएगा कि भाई आपको क्वेश्चन की बुक मिल जाती है जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs मौजूद हैं। आप किसी भी पोर्शन को पहले करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। मगर इस काम को करते हुए आपने अपनी OMR शीट की तरतीब को देखना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंग्लिश के पोर्शन को कंसीडर करते हुए आपने आंसर्स तो मार्क कर लिए मगर वो आंसर 163 से मार्क आप नहीं कर रहे, 163 के बजाय आपने 82 से इंग्लिश के ऑप्शंस मार्क कर दिए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो बेटा आपके इस बबल शीट का, इस OMR शीट का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि आप यहां पर मौजूद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर ऑफ MCQs की डिवीजन है उसको मद्देनजर रखिए, उसकी नंबरिंग को देखिए। अगर आपने कोई MCQ फॉर द टाइम बीइंग नहीं मार्क करना, उसका आंसर नहीं लिखना, तो आप बराए करम उस ऑप्शन को या उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने फला फला सब्जेक्ट के इतने MCQs को ड्रॉप कर दिया था, नहीं किया था, छोड़ दिया था, ताकि फिर जब आप फाइनली जाकर देखें तो आप उसको इजीली फिल कर सकें। नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि पहले बायोलॉजी के मैंने MCQs को पिक किया और उसके बाद मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो 1 से लेकर 81 तक एक 5-6 MCQs ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्या किया, उन 6 MCQs के लिए जगह छोड़ दी है। अब जब मैं 81 तक मुकम्मल कर चुका हूं, वापस जाकर मैंने उन 6 MCQs को देखा तो मैं उसको इजीली सॉल्व कर सका हूं। याद रखिएगा टाइम लिमिटेशंस मौजूद हैं, 180 MCQs हैं, टाइम लिमिटेड है। बराहे करम वक्त जाया किए बगैर हर एक MCQ को मिनिमम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें ना इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस मिल जाता है, लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो भाई आप पहले उसे करना चाहते हो तो उसे कर लें, मगर वो चीज OMR शीट में आपकी प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल मेंशन होनी चाहिए। फिर सवाल ये सर आता है बच्चों का कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं व्हाइट इस्तेमाल कर लूं, मैं कोई कलर को रिमूव करने वाला कोई मटेरियल इस्तेमाल कर लूं इस बबल शीट पे से? तो याद रखें, एक दफा आपने अगर ऑप्शन को मार्क कर दिया है तो दोबारा आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, उसी ऑप्शन को आंसर के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इसलिए बराहे करम OMR शीट को फिल करते हुए एहतियात से काम लीजिएगा। आपने OMR शीट को फिल इस अंदाज से नहीं करना, इस अंदाज से नहीं करना, इस अंदाज से बिल्कुल भी नहीं करना, इस अंदाज से बिल्कुल भी नहीं करना। आपका सही तरीकाकार जो बबल को फिल करने का है और सर्कल को फिल करने का है वो है ये। ठीक है जी। इसके साथ साथ यहां पर लिखा है कैंडिडेट साइन। कैंडिडेट साइन में अपना साइन करना मत भूलिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर है भाई वो जरूर कीजिएगा। ठीक है ना जी। उसके बाद इन्विजिलेटर का साइन वो बिल्कुल होगा। इन चीजों को मेक श्योर कर लीजिएगा ताकि आपकी OMR शीट पर लिखे गए जवाबात को प्रॉपरली वेरीफाई किया जा सके और फाइनली आप अपना MDCAT 2025 में बेहतरीन स्कोर बनाते हुए इंशाल्लाह अपने एडमिशन को बगैर किसी गलती के, बगैर किसी खामी के, बगैर किसी ऐप के आप अपने MDCAT में सीट को इंशाल्लाह सिक्योर कर सकें। थैंक यू।